पुण्यात्मा एक अंधा था और बड़ा भक्त था। अब परमेश्वर एक अंधे सूरदास की कथा सुना रहे हैं। हालांकि दास ने थोड़े दिन पहले इस कथा का जिक्र किया था सात संगति में, लेकिन भाई और बहनों, हर सात संगति में वो कथा एक नए रूप में आएगी। और ये तो परमेश्वर की अमर कथा है, इसको तो लाख बार सुने तो भी थोड़ी, तो भी कम है। तो गुरुदेव कितनी गहरी शिक्षा दे रहे हैं आप और हमें संकेतों में इस सूरदास की कथा के माध्यम से कि कौन है परमात्मा और किसको परमात्मा मानोगे और वो परमात्मा कैसे माना जाएगा। वो परमात्मा छलबल भी करेगा, इतनी आसानी से तुम्हें अपनी पहचान नहीं करवाएगा जैसे सूरदास को नहीं होने दी। लेकिन सूरदास के विश्वास के आगे, उसकी जिद के आगे परमात्मा ने उसको दर्शन देने पड़े। फिर तो ऐसे ही परमेश्वर अपने आप को छुपा रहे हैं, अपनी प्रत्यक्ष पहचान नहीं बता रहे कि मैं कबीर भगवान हूं, मैं तो कबीर जी का भेजा हुआ संदेश वाहक हूं, कबीर भगवान नहीं आया तो मुझ दास को भेज दिया। सेम टू सेम वही कहानी। और जब आप और हमारे अंदर सूरदास जितनी दृढ़ता आ जाएगी, फिर देखना मजबूरन भगवान ने दर्शन देने पड़ेंगे। और आप और हमारी उस दृढ़ता को देख कर ही तो आज गुरुदेव ने गुरु रूप में आप और हमसे अपनी पहचान करवाई, जो पहचान दुनिया में किसी को नहीं हो पा रही, आश्रमों से जुड़े भाई बहनों को नहीं हो पा रही। और आप और हम जी भर के भक्ति लूट रहे हैं गुरु को भगवान मान के। तो क्या करें गुरुदेव इस अमर कथा के माध्यम से। बड़ी साधना करा करता था। एक बार उसको दस्त लग गए, पेचिस लग गए, उसको लूज मोशन हो गए। और लूज मोशन इतने हो गए, उम्र भी उसकी अच्छी हो गई थी, 60-70 के आसपास। इतने लूज मोशन हो गए कि वो समझ गया ना कोई दवाई काम करे। तो उसको पता लग गया कि अब तेरा जाने का टाइम आ गया है, अब नहीं रह पाएगा। इस दृष्टिकोण से उसने सोचा यहाँ क्यों दुखी करा, कोई एक आधा व्यक्ति टूटा फूटा हुआ है, यो को कपड़े धोने में लग गया रहे। तो उसने सोचा कि जंगल में जाकर के इस शरीर को त्याग दूंगा, वहीं मर जाऊंगा, 1-2 दिन में भूखा प्यासा, दस्त लगी रहे हैं, खत्म हो जाऊंगा। और वहां इस 100 को कोई पशु पक्षी खा पी लेंगे, उसको उनका उद्धार हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से वो महात्मा जंगल में बहुत गहरा चला गया, बहुत गहरा। और मेन रास्ते से भी हटकर जानबूझकर ऐसे सर्प तरफ निकल गया, नो लाठी के लालू का कुत्ती जंगल के बीच में, वहां के आसपास कुछ भी को नहीं। वहां जाकर बैठ गया। अब वो बैठा था, थोड़ी सी देर हुई थी, इतने में एक बालक आया 5-7 साल का, वर्ष का। उसने कोई आधा घंटा होया होगा बैठे नहीं। वो कहने लगा, बाबा आपको लगता है आप बीमार हो? कहाँ भाई बीमार हूं बेटा। आप कहां से आ गए? यहाँ बच्चे को बोला, बोला यहाँ हमारा मकान है, यहाँ हमारी आश्रम है, हमारा घर है यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पे। और बाबा ले ये खिचड़ी खा ले, आपको दस्त लगे हैं, मेरी माँ ने बना के दी है, रोटी खा, अब खिचड़ी खा लो। वो बोला, ओ बेटा ला, भूख लगी है। अब बाबा उस सूरदास ने वो खाना खा लिया, खिचड़ी खा ली। वो खिचड़ी खाते ना दस्त रहे और पेट भी भर गया। तो उसने शुक्र मनाया, परमात्मा बड़ी दया करी आपने, ये परमात्मा आप यहाँ भी साथ है। देख कितना छोटा आदमी को यहीं पर आपके बच्चों ने मेरी सेवा कर दी। ये सोच के अग भाई चल, भगवान की है रजा है, और जीवन देंगे तो इसका भजन करेंगे, ठाओगे तो चल इसके लोक में जाओगे, हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं। तो इतने में कुछ देर में वहां उस लीला परमात्मा की ये भेड़ बकरियां वाले आ गए और उनकी एक भेड़ बकरी की तरह लगी। उसने ढूंढते ढूंढते उस घोर जंगल में पहुंच गए। ध्यान रखना भाई और बहनों, ये जो कथाएं हैं, अभी गुरुदेव ने कहा ना कि लीला परमात्मा की, इतने में वहां पर भेड़ बकरियों वाले आ गए, लीला परमात्मा की। कुछ कथाएं गुरुदेव भगवान स्पेशल सारे रोल अपने हाथ में लेकर
कि सारे खेल हमने किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। सारे खेल हमने किए, इसका मतलब है कि तुम्हारे ये ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता ये त्रिदेव कुछ नहीं कर सकते। इनके रूप में सारे खेल उन भक्तों को जो लाभ देने होते हैं, उनकी जो जीवन रक्षा करनी होती है, कबीर परमेश्वर गुरुदेव कह रहे हैं कि वो हम ही खेलते हैं सारे खेल उन देवी देवताओं के रूप में। और हमसे मिले सो निश्चय जिए। और जो कोई हमसे मिल जाएगा, मिलने का मतलब जो सतगुरु की शरण में आ जाएगा, यथार्थ भक्ति करेगा, हमसे मिले सो निश्चय जिए, फिर वो कभी नहीं मरेगा, फिर वो सतलोक चला जाएगा, फिर वो कभी जन्म मरण में इस लोक में नहीं रहेगा। तो भाइयों और बहनों, वो खिचड़ी लेकर जो बच्चा आया था वो भी स्वयं कबीर भगवान। कौन कबीर भगवान? जहां जहां हम भाई बहन कबीर जी का नाम लें, परमात्मा का नाम लें, परमेश्वर का नाम लें, तो भाइयों और बहनों शकल सूरत गुरुदेव भगवान की ध्यान में आनी चाहिए। वो बच्चा बन के यही कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी आए। सतगुरु आदि अनादि है, ये सृष्टि से पहले भी था और सृष्टि के बाद में भी ये रहेगा, और जब तक ये सृष्टि चल रही है सारे खेल यही खेलेगा। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर यही कबीर भगवान वो बच्चे का रूप बना के आए, और उधर से भेड़ बकरी वालों का रूप बनाकर भी सतगुरु रामपाल जी भगवान ही आए। क्या भेड़ बकरी वालों की उसी दिन भेड़ बकरियां जंगल में गुम होनी थी क्या, जिस दिन वो सूरदास वहां जाना था? और क्या भेड़ बकरियों वालों ने उसी समय वहां आना था क्या, जब वो सूरदास ले जा बेटा या प्लेट ले जा, ले जा बेटा या प्लेट ले जा, जब वो इस प्रकार से वो बोल रहा था? ये संयोग नहीं है, सारे खेल परमात्मा खेलता है। इस कलयुग की पिछली पीढ़ी वाली आप और हम आत्माओं को दृढ़ विश्वास करवाने के लिए। तो सारे खेल वहां सतगुरु रामपाल जी भगवान ने खेले, और कितने गजब खेल खेले, और देखना फिर कितनी गहरी शिक्षा मिलेगी आप और हमें। वो बाबा जी लौट रहा वहां पर, वो कहने लगे महात्मा तू यहाँ कैसे आ गया? वो बोला भाई आ गया, मैं ऐसे ऐसे बीमार था, और यहाँ एक भगवान आत्मा का घर है, उसने मेरा नहीं की ऐसी दया करी, कोई खिचड़ी सी बना कर दी, मैं ठीक हो गया, मेरे दस्त लाग रहे थे। वो गडरिये जो थे वो उसके मुंह का ना देखे महात्मा उस सूरदास के मुंह की तरफ कि क्या कह रहे हो, यहाँ कौन है, किसका घर है? और उसके पास क्या था, वो जो प्लेट लाया था, थाली जिसमें खिचड़ी लाया था डाल के, जब उस महात्मा ने वह खिचड़ी खा ली, वो आवाज लगा रहा था बेटा अपनी यह थाली ले जा, बेटा थाली ले जा। उधर से वो गडरिये आगे, जब वो रट लगा रहा था, तो गडरिये बोले बाबा किसको आवाज लगा रहा तू? बोला भाई यहाँ कोई एक घर है, और उन्होंने ये खिचड़ी बना के भेजी थी बेटा, उनकी थाली, वो बालक था ना ले गया होगा थाली, या थाली को उनको ले जाएंगे अपनी। वो कहने लगे बाबा जी तू यहाँ कैसे आ गया ऐसे घोर जंगल में, यहाँ ना कोई घर है, यहाँ से 5-7 कोस तक तक कोई गांव भी कोई ना, तू घर की बात करे, यहाँ कोई घर नहीं है, ये थाली कहाँ से आ गई तेरे पास? ने बोला भाई मन ने बेरा है कितना आएगी, जब बेटा कोई है ही नहीं और कोई घर नहीं, तो मौन साध गया, को हे भगवान हे परमात्मा आप यहां भी साथ, हे परमात्मा आप यहां भी साथ। कितनी गहरी शिक्षा है भाई और बहनों, कितना अजब गजब विश्वास हमारा गुरुदेव भगवान पर और अधिक बढ़ना चाहिए। वो सूरदास वो सत भक्ति नहीं कर रहा था, शास्त्र विरुद्ध काल की साधना कर रहा था, उसके बावजूद भी कबीर परमेश्वर उस आत्मा के पीछे पीछे भटक रहा है। और उस समय जबकि भी यह घटना है, उस दिन अकेले सूरदास के पीछे नहीं भटक रहे थे कबीर भगवान, उस दिन उस समय ना जाने परमात्मा अनेकों ब्रह्मांडों में पृथ्वी पर ना जाने असंख्यों रूप बनाकर अपनी अनेक आत्माओं के साथ में ऐसी लीलाएं कर रहे होते हैं एक ही समय में। जैसे आज गुरुदेव भगवान हिसार जेल में बैठे हैं, लेकिन वो हिसार जेल में नहीं बैठे हैं, एक रूप में शतलोक में बैठकर वहां की सृष्टि चला रहे हैं,
वहां के हंसों को दर्शन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। ऊपर के लोकों में बैठे परमात्मा, अक्षर पुरुष के लोक में परमात्मा ना जाने कितने रूप बनाकर वहां की आत्माओं को ज्ञान समझा रहे हैं, जैसे आज आप और हमें समझा रहे हैं। 21 ब्रह्मांड में भी ना जाने परमात्मा कौन से युग में जाकर, कौन से लोक में जाकर उन आत्माओं को ज्ञान समझा रहे हैं। गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर, और दास गरीब सतपुरुष बजो अविगत कला कबीर। अनंत करोड़ सिद्धियों का स्वामी है यह परमात्मा। तो विचार करने की बात है भाई और बहनों, उस समय वो सूरदास भगत वो शास्त्र अनुकूल सत साधना नहीं कर रहा था। कबीर परमात्मा गुरु रूप में उसके सतगुरु नहीं थे। उसके बावजूद भी कबीर परमेश्वर जी ने उसके पिछले भक्ति संस्कारों के आधार से, जब कभी वो सूरदास कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण में इसी कलयुग की पिछली पीढ़ी में रहा होगा, क्योंकि हमारी अच्छी भक्ति, हमारे पुण्य संस्कार इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में ही बनते हैं। और इस कलयुग की पिछली पीढ़ी की भक्ति के कारण ही परमात्मा फिर उन आत्माओं के साथ में अद्भुत चमत्कार करता है। जैसे ध्रुव उस जन्म में कोई भक्ति नहीं कर रहा था, सही 4-5 साल का बालक था, क्या भक्ति कर रहा था, लेकिन किसी जन्म में वो इसी कलयुग की पिछली पीढ़ी में था, डट के सतनाम का जाप किया था, दान धर्म किया था। प्रहलाद उस जन्म में वो 8-10 साल का बच्चा, कोई भक्ति नहीं कर रहा था, वो तो अपने पिताजी का नाम जाप कर रहा था, हिरण्यकश्यप। लेकिन उसके किसी पिछले जन्म की कलयुग की पिछली पीढ़ी की भक्ति के कारण परमात्मा नरसिंह रूप धारण करके खंबे से प्रकट हुए। इसी प्रकार सूरदास भगत के बचाव के लिए, क्योंकि वो बीमार था, उसको दस्त हो रहे थे, परमात्मा ऐसे भक्तों की अकाल मौत नहीं होने देता। कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी उस बच्चे का रूप बना के जंगल में पहुंच गए, घोर बियाबान जंगल में अपने बच्चे के लिए, क्योंकि वो आश्रम से भगवान के भरोसे निकला था। तो उसके पिछले भक्ति संस्कारों के आधार से परमात्मा वहां पर बच्चे का रूप बना के आए, उसका मार्गदर्शन करने के लिए। और उधर से परमात्मा वो गडरिये का रूप बना के आए। जिस प्रकार भाई और बहनों, अब्राहिम सुल्तान की जो कथा में गुरुदेव सुनाते हैं, अब्राहिम सुल्तान का जो पिता था आदम शाह, वो एक फकीर था। ये कथा तो आप सबने अच्छे से गुरुदेव की मुख कमल से सुनी हुई है। तो वो राजा की लड़की से शादी करना चाहता था, राजा ने अस्वीकार कर दिया। उसके बाद कुछ ऐसी घटना घटी, उस राजा की जो लड़की थी उसको कोई सदमा आ गया। सदमा आने के कारण और उन्होंने समझ लिया कि ये मर गई, और वो मुसलमान राजा थे, इसलिए उस लड़की को जो है वो कब्र में दबा दिया गया और 2-4 सैनिक छोड़ दिए वहां कि भैया अब ये ताजा ताजा है, कोई जानवर वगैरह इसको निकाल के ना ले जाए। अब उधर से वो आदम शाह, अब्राहिम सुल्तान का फादर, उस लड़की के प्यार में पागल था। उसको पता चला कि वो मर गई, मरने के बाद भी उसका प्रेम अटूट, और उसने रात को मौका देखा। उसने देखा कि वो सैनिक सो गए, वो सैनिक सोए नहीं थे। सारे सैनिक नहीं सो सकते जब राजा का आदेश है। तो गुरुदेव ने सत्संग में बताया, परमात्मा ने सुला दिए उस आत्मा की इच्छा पूर्ति करने के लिए। उसने ठान ली थी कि मैं इससे शादी करूंगा, और परमात्मा कहते हैं, धारी मोरे संत की मोह से मिटे ना अंश, और भला बुरा बाचे नहीं यही हमारा वंश। कि मेरे भगत ने, मेरे संत ने मन में जो धारणा कर ली, अगर कोई मेरा सच्चा भगत है तो, या पिछले जन्म की उसकी कलयुग की पिछली पीढ़ी वाली भक्ति के कारण, कहते मैं उसको मिटा नहीं सकता, वो कार्य अवश्य पूरा होगा। तो परमेश्वर ने सैनिकों को सुला दिया नींद में, गहरी नींद में, और आदम शाह उस कब्र को खोद के लड़की को निकाल के ले गया जंगल में, झोपड़ी बनाई, वहां उसको रखा, लिटा दिया उसको ऊपर झोपड़ी में। उसको भी यही था कि ये मर गई, और झोपड़ी के नीचे जाके जो उसने और जगह बना रखी थी, वहां परमात्मा में ध्यान लगाया, हे परमात्मा इसको जिंदा कर दे, नहीं तो फकीर भी मरेगा, हे परमात्मा इसको जिंदा कर, नहीं तो ये फकीर भी मरेगा। वो विषय वासना वाला प्रेम नहीं था। अब अपने भगत की वो जिद देखकर और उसके पिछले भक्ति संस्कारों के कारण क्या कहा गुरुदेव ने, उधर से बंजारों की टोलियां आई
और उनमें एक बंजारा डॉक्टर था, वैद्य था। उनको पानी की प्यास लगी। उन्होंने देखा भाई यहां झोपड़ी है, इसमें दिया जल रहा है, जंगल में कौन है, चलो यहां पी लेते पानी वाणी। वहां गए तो आवाज लगाई तो वो जो था उसका पिता अब्राहिम सुल्तान का, उस समय हुआ नहीं था अब्राहिम सुल्तान, वो आदम शाह, वो नीचे बैठ के भगवान से अर्ज कर रहा था। उसने आवाज सुनी तो वो डर गया कि कहीं राजा के सैनिक आ गए तुझे मारेंगे। चुपचाप बैठा रहा। अब उन्होंने आवाज लगाई बंजारों की टोली ने, कोई नहीं बोला। भाई अंदर तो लाइट जल रही है। दरवाजा खोल के देखा तो वहां वो लड़की लेटी हुई है। उनमें से जो वैद्य था उसने देखा नब्ज पकड़ के और कहा कि भाई ये मरी नहीं है, ये तो सदमे में है, सदमे में। उसने कोई नकुली चीज ली, कोई चाकू वगैरह, और उसके पैर की एक नस काट दी। जो खून था वो बाहर निकल गया थोड़ा सा। लड़की होश में आ गई। लड़की से पूछा तू कौन है, कहां से आई है, अकेली जंगल में क्या कर रही है। लड़की की याददाश्त चली गई थी। लड़की ने कहा कि मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, कहां से आई हूं। ये सारी बातें आदम साहब भी सुन रहा था। उसने देखा कि सैनिक तो नहीं है, जरूर कोई राह चालते व्यक्ति हैं। वो हिम्मत करके ऊपर आया और सारी बातें बताई। लड़की ने भी सुनी। फिर उन बंजारों ने कहा कि भाई अगर तुम हमारे साथ चलो तो हमारे साथ चलो, अन्यथा हम तुम्हारी शादी भी करवा देंगे। तो उन्होंने उन दोनों को जो है वो पति पत्नी के रिश्ते में बांध दिया। लड़की से पूछा तो लड़की ने कहा कि मैं तो मरी चुकी थी, मेरे माता पिता ने तो मुझे मृत जानकर दफना दिया था, मुझे जमीन में जो है वो गाड़ दिया था। अगर ये ना होता तो आज मेरे प्राण नहीं होते। तो उसने भी सहमति व्यक्त कर दी, दोनों की शादी हो गई। फिर गुरुदेव ने क्या बताया सत्संग में कि वो बंजारे कौन थे। वो बंजारे ये कबीर भगवान आया था बना के टोली। वो वैद्य कबीर भगवान था, सतगुरु रामपाल जी परमात्मा। धारी मोरे संत की मोह से मिटे ना अंश। जब हम निकम्मी आत्माएं, नालायक आत्माएं, इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में जब ये भगवान आते हैं सतगुरु रूप में, और जब हम नहीं पार हो पाते हैं किसी भी कारण से, तो फिर इस परमेश्वर ने हम नीचों की उन जिदों को पूरा करने के लिए इस परमात्मा ने फिर दुखी होना पड़ता है, इस प्रकार से भिन्न भिन्न रूप धारण करके। उस भक्ति के कारण भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, ये नियम है परमात्मा का। परमात्मा ने फिर दुखी होना पड़ता हमारे लिए, बंजारा बनना पड़ा परमात्मा ने। उधर से भेड़ बकरी वाला परमात्मा ने जो है बन के आना पड़ा सूरदास के लिए। अब विचार करो भाई और बहनों, ये कथा में कितनी गहरी शिक्षा दे रही है। यहां तक की कथा कितनी गहरी शिक्षा दे रही है। सूरदास के लिए परमात्मा ने इतने यत्न, इतने प्रयत्न, इतना कष्ट केवल इसलिए उठाया कि सूरदास के पिछले जन्म की भक्ति शेष थी। इसलिए परमात्मा वहां पहुंच गया, उसकी जीवन रक्षा भी की, उसकी बीमारी को भी समाप्त किया, उसके दस्त भी समाप्त किए। अब भाई और बहनों, आप और हम कौन हैं? हम आत्माएं कौन हैं? सूरदास के पास वर्तमान में भक्ति नहीं थी, केवल पिछली भक्ति थी, जिस कारण से भगवान ने आना पड़ा, उसकी रक्षा करनी पड़ी कदम कदम पे। आप और हमारे पास में वर्तमान में पिछली भक्ति भी है, क्योंकि पिछली भक्ति थी तभी तो हमें गुरुजी मिले, कबीर भगवान आज मिले, अपनी शरण में लिया। पिछले जन्म से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। परमात्मा कहते हैं ना कि लख बर सूरा जूझ ही लख बर शावंत दे, और लख बर यति जहान में तब सतगुरु आत्मा को अपनी शरण में ले। तो आप और हमारे पास वर्तमान में सूरदास की तरह पिछले जन्म जन्मांतरों की किसी पिछली पीढ़ी की भक्ति तो है ही है, तभी तो आज हमें इस प्राइम टाइम में गुरुदेव ने अपनी शरण में लिया। और सूरदास से भी बढ़कर हमारे पास में वर्तमान में भी भक्ति है। सूरदास के पास केवल पिछली भक्ति, वर्तमान में कुछ नहीं था, फिर भी भगवान ने आना पड़ा, रक्षा करनी पड़ी। हमारे पास पिछली भक्ति भी है और वर्तमान में भी गुरुदेव ने अपनी शरण में लेके जबरदस्त भक्ति दे दी है। तो भाई और बहनों, फिर हमने डरने और घबराने की जरूरत क्या है यदि हम मर्यादा में रहकर चल रहे हैं तो? फिर यह परमेश्वर हमारी कदम कदम पर रक्षा क्यों नहीं करेगा? जब खाली पिछले जन्म की भक्ति से सूरदास की रक्षा कर रहा है, ध्रुव की रक्षा कर रहा है, प्रहलाद की रक्षा कर रहा है, टटीरी की रक्षा कर रहा है, मीरा के जहर को अमृत बना रहा है, तो हम तो वर्तमान में भी भक्ति का जी भर के पान कर रहे हैं, अमृत पान कर रहे हैं। हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं।
फिर हम ये कैसे अविश्वास कर लेते हैं कि गुरुजी मेरे साथ नहीं होंगे या गुरुजी मेरा साथ नहीं देंगे। अगर वर्तमान की भक्ति हम मर्यादा में रह के कर रहे हैं, ये परमेश्वर आप और हमारा बाल भी बाका नहीं होने देगा। बाल भी किस रूप में आ जाएगा? जैसे वो बच्चे के रूप में आ गया खिचड़ी लेके, उधर से भेड़ बकरी वाले के रूप में आ गया, आदम शाह के सामने उधर से परमात्मा बंजारे का रूप बना के आ गया, भगत प्रहलाद के सामने नरसिंह बन के आ गया, ध्रुव के सामने नारद बन के आ गया। क्या नहीं कर सकता फिर ये परमात्मा? तो आप और हमने भाई और बहनों सिर्फ एक ही चीज की चिंता करनी है, चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, कि वर्तमान में जो भक्ति मुझे गुरुदेव भगवान ने दे दी है, बस मैं इस भक्ति को खंडित ना करूं, मेरे विश्वास को कमजोर ना पड़ने दूं, किसी काल के दूत के उआबाई बकने से, अटबट करने से, भ्रमित करने से मेरा विश्वास कमजोर ना पड़ जाए, मेरी आत्मा में मेरे गुरुदेव भगवान के प्रति कोई दोष ना आ जाए। भाई और बहनों, दुनिया के साथ में अगर धोखे से विश्वासघात हो जाए, अगर कोई जानबूझ के भी भगत अगर विश्वासघात कर ले, छल बल कर ले, धोखाधड़ी कर ले, ये परमात्मा एक बार माफ कर देगा। लेकिन अपने गुरु के साथ अगर किसी ने विश्वासघात किया, जानबूझकर सांची अगर वो तजी धोखाधड़ी की, ये उस परमात्मा को बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। इसलिए आप और हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, हम तो सूरदास से उत्तम आत्मा हैं। जब उसके लिए भगवान आ गया तो आप और हमारे तो सामने खड़ा भगवान, आप और हमारे तो सामने है, हम उसकी शरण में हैं। फिर हम क्यों डर रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं हम? इसलिए गुरुदेव कहते हैं, सतगुरु शरणा आए कह धर्म राय डर कैसा, कि सतगुरु शरणा आके धर्मराज डर कैसा, और सिर पर साईं सत्य है फिर तो को क्या भय रे। जब तेरे शीश पर सतगुरु रामपाल जी भगवान जैसा साईं बैठा है, फिर डर किस बात का, घबराहट किस बात की? काल के दूत तो छोड़ो, यम भी, काल भी तेरा बाढ़ बाका नहीं कर सकता। और जब तक इतना दृढ़ विश्वास हमें अपने गुरुजी पर नहीं होगा, तब तक हमारी मुक्ति नहीं होगी, बात नहीं बनेगी। परमात्मा हमारे साथ वो चमत्कार नहीं करेगा जो हम सुनते आ रहे हैं। कहे कबीर सुनो वह साधो, मैं तो हूं विश्वास में। तो आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? अब क्या होता है, वो बाबा जी उठकर चल पड़ा। अक भाई चले, जहां ले जाएगा वहीं चलते। अब चलते चलते वो जा रहा था कि आगे एकदम गड्ढा था। वो गड्ढा ऐसे स्टाइल में था जय वो स्पीड उसकी इतनी थी बाबा जी की कि वो लाठी थोड़ी टेका था, कदम गड़े रहा था। इसी उमंग सी हो रही थी, कोई भगवान आज मेरा जीवन दान कर दिया भगवान, इस उमंग में चल रहा था। तो ज्यों ही वो गड्ढे में गिरने को गया, तभी एक व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ के और उल्टा ले लिया। ने बोला, बाबा आगे इतना जबरदस्त गड्ढा है, तुम गिर के मर जाता, वापस बोले ये रास्ता ठीक नहीं। तो उस संत ने उसके बचाने वाले का पैर पकड़ लिया, नो का नो नीचे एकदम पैरा में गट गया। नो बोला, परमात्मा जब तक निकल गए थे मेरे हाथ से, आज नहीं छोड़ू तेरे। कितनी बड़ी बात है। सूरदास आंखों से अंधा और भगवान को पहचानते देर नहीं लगाई। क्या कहा? जब सूरदास जी तेज गति से चल रहे थे इस उमंग में कि परमात्मा मेरे साथ है, फिर किस बात का डर, किस बात का भय? ये छोटा मोटा संघर्ष तो जीवन में चलता ही रहता है ये तो। और जैसे ही वो खड्डे में गिरने हुआ, इतने में एक व्यक्ति ने आकर पीछे से हाथ पकड़ लिया। वो व्यक्ति कौन? फिर से परमात्मा आया, फिर से परमेश्वर आया, सतगुरु रामपाल जी भगवान आए, कबीर परमात्मा फिर से उस आत्मा का हाथ पकड़ लिया, पिछले संस्कार के कारण, केवल पिछली भक्ति के कारण। और सूरदास ने कितनी जबरदस्त समझदारी दिखाई, तुरंत उसके पैर पकड़ लिए और क्या कहा कि भगवान, पिछली बार तो मेरे हाथ से निकल गए थे, जब आप उस बच्चे के रूप में आए थे खिचड़ी लेके, मैं आपको पहचान नहीं पाया, उस समय तो मेरे हाथ से निकल गए आप, अब नहीं छोड़ूंगा। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, पिछली बार 650 साल पहले जब ये कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी काशी में आए थे, हम मूर्ख 64 लाख नहीं समझ पाए और भगवान को हाथ से निकाल दिया। लेकिन इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में इतना ज्ञान लेकर
जब हमें दोबारा से भगवान मिल गया और हमारे तो आंखें भी हैं। सूरदास को तो ये चरम दृष्टि नहीं थी, आंखें नहीं थी। आप और हमें तो गुरुदेव ने ये दृष्टि भी दे रखी है और हृदय वाली आंखें भी हमें दे रखी है, चार्ज कर दिया तत्व ज्ञान देकर। तो फिर आज आप और हम अपने गुरु को परमात्मा क्यों नहीं मान रहे कि गुरुदेव भगवान है परमात्मा? 650 साल पहले तो अब हाथ से निकल गए, हम नीच आपको समझ नहीं पाए, लोक लाज में आ गए, देखा देखी में आपको त्याग दिया। ये परमेश्वर इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में अब आपको नहीं छोड़ने वाले, अब हम धोखा नहीं खाने वाले। सूरदास ने कहा कि ये सूरदास एक बार धोखा खा सकता, दोबारा नहीं खा सकता। तो कलयुग की बिचली पीढ़ी के हम हंस एक बार धोखा खा गए, इस समय हमने धोखा नहीं खाना बिल्कुल भी। क्या हम सूरदास से भी गए गुजरे हैं? उसको आंखें नहीं, हमें आंखें। उसको वर्तमान में गुरु प्राप्त नहीं, सत भक्ति प्राप्त नहीं, हमें वर्तमान में सच्चा गुरु प्राप्त, सत भक्ति प्राप्त। और फिर भी हम धोखा खा जाएंगे और अपने गुरुदेव भगवान के रहते सहते उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी के समझे जाने वाली नकली फोटो को, मुर्दा बेजुबान फोटो को कबीर भगवान मान के पूजेंगे, तो हमसे बड़ा मूर्ख फिर धरती पर कौन? तो क्या कहा सूरदास ने कि भगवान पिछली बार तो हाथ से निकल गए, अब की बार नहीं जाने दूंगा। पैर पकड़ लिया, नो का नो नीचे एकदम पैरा में गट गया। नो बोला परमात्मा जब तक निकल गए थे मेरे हाथ से, आज नहीं छोड़ू तेरे। जब तुम वो पहचान नहीं सका आपको, आज नहीं छोड़ू, मन मत बकावे। नो बोला बाबा क्यों मेरे घर पड़ गया, मैं तो एक राह चलता आदमी हूं और ये तो सूत बैठ गया, तू मर रहा हो, मैं भगवान ने भेज दिया यहां तेरे को। देखा लीला परमात्मा की? भगवान है तो भगवान वाली लीला करेगा। हर समय परमात्मा ऐसी लीला करते हैं जब ये गुरु रूप में आते हैं। स्वयं परमात्मा होते हुए एक व्यक्ति का रूप धारण करके आए और सूरदास कह रहा कि भगवान मैंने आपको पहचान लिया, अब धोखा नहीं खाऊंगा, पैर पकड़ लिए। और भगवान कैसी लीला कर रहे हैं, कैसी एक्टिंग कर रहे हैं? एक आम व्यक्ति की। स्वयं परमात्मा होते हुए भी सतगुरु रामपाल जी भगवान सूरदास को क्या कह रहे हैं कि छोड़ छोड़ छोड़, तू मेरे गले पड़ गया। ये शुक्र मना मेरे को भगवान ने टाइम पे भेज दिया और तू मेरे गले पड़ गया। कह रहा कि तू ही भगवान है। क्या झूठ बोल रहे थे? नहीं। सो छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। ये लीला होती है परमात्मा की। तो आज भी तो परमेश्वर वही लीला करेंगे और वही लीला कर रहे हैं कि मेरे को तो कबीर परमात्मा ने भेजा है। भगवान ने तो कहा था 650 साल पहले कि 12वें पंथ हम ही चल आवें, कि धर्मदास मैं खुद ही जाऊंगा। लेकिन वो नहीं आए तो मुझे भेज दिया। मैं तो उस परमात्मा का भेजा हुआ दास हूं। कहते कि नहीं कहते? लीला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सेम वही लीला कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप और हमने सूरदास बनना पड़ेगा। सीधे तरीके से घी नहीं निकलेगा। थोड़ा बहुत भगवान भी देखेगा कि ये आत्माओं के अंदर भी कोई वो कशक है कि नहीं है, थोड़ा ज्ञान आधार है कि नहीं है। ये किसको भगवान मान रहे हैं? तो वही लीला आज गुरुदेव कर रहे हैं, अपने आप को छुपा रहे हैं। जैसे उस समय गुरुदेव भगवान ने सूरदास के सामने खुद को छुपाया। मेरा गल पड़ गया, मैं तो एक राह चलता आदमी। क्या कह रहे हैं? जब तुम वो पहचान नहीं सका आपको, आज नहीं छोड़ू, मन मत बकावे। ने बोला बाबा क्यों मेरे गल पड़ गया, मैं तो एक राह चलता आदमी हूं और ये तो सूत बैठ गया, तू मर रहा हो, मैं भगवान ने भेज दिया यहां तेरे को बचाने के लिए। ने बोला ना, एक बार धोखा खा सके सूरदास, दूसरी बार नहीं। और फिर उसने छुटा लिया वो पैर हाथ। ने बोला छोड़, तू मेरे गले पड़ गया। जब इतनी जबरदस्ती भी करता भगवान। भगत कह रहा कि आप ही भगवान हो, आप ही परमात्मा हो, आपको नहीं छोड़ूंगा, मैंने आपको पहचान लिया। फिर भी भगवान जबरदस्ती पैर छुटा गया कि तू मेरे गले पड़ गया। आज आप और हम साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों ने गुरुदेव को पहचान लिया, भगवान मान लिया, भगवान वाला उनके साथ में जो है वो कार्य कर रहे हैं। ध्यान रखना, परीक्षा। परमात्मा फिर भी हमें डांट लगा सकते हैं काल के दूतों को जो है वो खुश करने के लिए।
कि ये मूर्ख हैं सात संगति वाले। भगवान तो कबीर है, कबीर जी है दाढ़ी मूछ वाला, वो है भगवान। तो मैं थोड़ी परमात्मा हूं, मैं थोड़ी भगवान हूं। फिर भी हमारे को डांट सकते हैं परमात्मा, फटकार सकते हैं हमारे को, हमें और अंदर से देखने के लिए कि ऊपर ऊपर से भगत हैं, ऊपर ऊपर से ही मुझे भगवान मान पाए हैं या अंदर से भी मान रहे हैं। तो डांट फटकार भी मार सकता है भगवान कि ये जो सत्सेवक है ना, ये गलत कर रहे हैं, ये जो मुझे भोग लगा रहे हैं ना घर घर में, ये गलत कर रहे हैं। भोग तो भगवान को लगना चाहिए। ये जो सुबह शाम आरती उतार रहे हैं ना मेरी, ये गलत कर रहे हैं सत्सेवक। आरती तो कबीर भगवान की उतरनी चाहिए, मैं तो भगवान का भेजा हुआ दास हूं। तो बहुत सारी आत्माएं इस प्रकार के वचन सुनकर भी डगमग हो जाएंगी। तो सूरदास कह रहा कि आप भगवान हो, आप परमात्मा हो, मैं आपको पहचान गया। और भगवान जबरदस्ती पैर छुड़वा के कह रहा कि नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूं, तो मेरे गले पड़ गया। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान इस हद तक भी आप और हमारी परीक्षा ले सकते हैं आने वाले समय में। अभी परीक्षा चालू है, खत्म नहीं हुई है। जब तक हम यहां हैं इस स्थूल शरीर में, तब तक हमारी परीक्षा है। सूक्ष्म शरीर में भी त्रिकुटी तक हमारी परीक्षा रहेगी, त्रिकुटी तक। उसके बाद भी कारण और महाकारण जो शरीर हमें मिलेंगे, मान सरोवर पर भी हमारी परीक्षा होगी। अरे मान सरोवर पर सुदर्शन सुपच की परीक्षा हुई ना, इंद्रमती की परीक्षा हुई ना। परमात्मा ने उनको मानसरोवर पे बैठा दिया और क्या कहा, अब भी बता दो भाई तुम्हारी किसी में कोई आस्था है कि नहीं है। दोनों फेल हुए कि नहीं। एक कह रहा कि मेरे माता पिता बहुत अच्छे थे, भगवान उनको शरण में लेना। एक कह रही है मेरा पति बहुत अच्छा था, भगवान उसको शरण में लेना। हो गए दोनों वहां भी फेल। तो परीक्षा यहां ही नहीं, त्रिकुटी पर भी और मानसरोवर तक भी हमारी परीक्षा है। तो गुरुदेव आने वाले समय में आप और हमारी यहां तक भी परीक्षा ले सकते हैं। हां, यदि गुरुदेव भगवान हमें कह देंगे अपने मुख कमल से कि नहीं नहीं आपने मेरी आरती नहीं उतारनी, यदि हमें आमने सामने होकर कहेंगे तो हम उसी दिन से आरती उतारना बंद कर देंगे, क्योंकि गुरुजी ने हमारे को प्रत्यक्ष आदेश दिया है। लेकिन दिल में तो भगवान ही रहेंगे। वो आरती तो उनके आदेश से हम उतारना छोड़ देंगे, लेकिन हमारे हृदय में तो भगवान रहेंगे, परमात्मा रहेंगे। उसमें से मिट ही नहीं सकते जब तक कि यह शरीर ना मिट जाए। गुरुदेव कह देंगे नहीं रे, तुमने मुझे भोग नहीं लगाना, तुम गलत कर रहे हो, भोग लगाना छोड़ देंगे। लेकिन दिल में तो भगवान ही रहेंगे, परमात्मा रहेंगे। उसको कौन निकाल देगा, उसको कौन मिटा देगा। तो ध्यान रखना, यहां तक भी परीक्षा हो सकती है भाई और बहनों। और जब तक गुरुदेव ना कहें तब तक भोग भी लगाना, सारे काम करने जो परमात्मा के साथ किए जाते हैं। क्योंकि ये परमात्मा है ना, ये घण की चोट मारेगा। जैसे हीरे को रख के घण पे ऊपर से, हीरे को ऐरण पे रख के ऊपर से घण की चोट मारी जाती है। और जो कच्चा हीरा होता है वो किरच हो जाता है, उसकी दो पैसे की उसकी कीमत नहीं होती, 2 पैसे की। तो अभी तो चोट लगना बाकी है, अभी चोट लगना शुरू हुई नहीं है। अभी तो परमात्मा ने ज्ञान से दृढ़ किया है। ज्ञान की परीक्षा तो आने वाले समय में लेगा, जब एक तरफ ये प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लड़ाइयां झगड़े कैसे हो रहे हैं, अकाल भुखमरी, अतिवृष्टि अनावृष्टि, पता नहीं क्या क्या। और ऊपर से परमात्मा भी चोट मार सकते हैं भाई, कुछ भी कह के। तो ध्यान रखना इन बातों का। ये सतलोक की परीक्षा है, सतलोक की। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कहता है, कहने लगा कोई बात नहीं, तू सारी सृष्टि का मालिक है और मैं बोधा जीव, तेरा मेरा के मुकाबला है कि मैं तुझे पकड़ सकूं। लेकिन सूरदास के दिल से निकल जा जब देखूं कि सा बलवान तू। ने बोला हीना जान के कमजोर निर्बल जानो और पैर छुटा गया है, अति बलवान तू है, सर्वशक्तिमान तू। लेकिन सूरदास के दिल से निकल जा जब जानू कि सा बलवान तू। कहते हैं उसी समय उसके दिव्य भी, वो दृष्टि भी खुल गई और भगवान ने सामने दर्शन दिए, जिस भी रूप में वो पूजा कर रहा था। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? उसी समय सूरदास की दिव्य दृष्टि खुल गई, उसके नेत्र खुल गए, परमात्मा ने रोशनी दे दी।
और जिस भी रूप में वो मानता था, कोई हनुमान की पूजा करता था या माता की या विष्णु की, उसी रूप में सतगुरु रामपाल जी भगवान ने उसको दर्शन दिए। क्यों दिए? सूरदास के दृढ़ विश्वास को देखकर भगवान ने बार बार उसको दुत्कारा। जैसे आज आप और हमें भगवान कह रहे हैं गुरुद्रोही, मेरी संगत का सत्यानाश कर रहे हैं। पता नहीं कैसे कैसे परमेश्वर आप और हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन हम उन्हें जबरदस्ती पकड़ के बैठे हैं कि नहीं, गुरुजी परमात्मा, गुरुजी भगवान, गुरुजी स्वयं कबीर। घर घर में भोग लगा रहे हैं, आसन लगा दिए, बेड लगा दिए, चवर हो रहे हैं गुरुदेव भगवान के ऊपर। आरतियां, थाली से उनकी आरती उतारी जा रही है। तो परमात्मा परीक्षा भी लेगा, और लेगा परीक्षा, कि खाली देखा देखी उतार रहे हैं, देखा देखी भोग लगा रहे हैं, देखा देखी मुझे परमात्मा कह रहे हैं, या वास्तव में हृदय से भी मानते हैं। तो जिस प्रकार परमात्मा सूरदास से पैर छुड़ा गया, आने वाले समय में हमारी और भी कोई बड़ी परीक्षा ले सकता है परमात्मा, लेकिन हमने अपने विश्वास को कमजोर नहीं पड़ने देना। और सूरदास ने क्या कहा कि कमजोर जान के पैर छुड़ा गया, है सर्वशक्तिमान तू, पर सूरदास के दिल से निकल जा, फिर जानो किसा बलवान तू। तो परमेश्वर को हमने अपने हृदय से नहीं निकालना, अपने हृदय में जचा के रखना है। हमारे इस विश्वास को हमने कमजोर नहीं पड़ने देना कि हमारे गुरुजी कबीर भगवान नहीं होंगे, इनके अलावा दूसरा कोई है भी नहीं। तो परीक्षा परमात्मा किसी भी स्तर तक ले सकता है, ऐसे नहीं लेके जाएगा शतलोगे ना, इतना आसान नहीं है। और अंत में फिर सूरदास के दृढ़ विश्वास को देखकर परमात्मा ने उसको नेत्र भी दिए और प्रत्यक्ष दर्शन दिए। तो आज आप और हम भगत भाई बहनों के सामने तो परमात्मा शुरू से ही प्रत्यक्ष में है। अरे हम और किसके दर्शन करना चाहते हैं? हम और किसको देखना चाहते हैं भगवान के रूप में, जब भगवान हमारे गुरु के रूप में शुरू से ही, हमारे पैदा होने से पहले हमारे भगवान आ गए, हमें अपनी शरण में ले लिया। यह ज्ञान कौन दे देगा इस भगवान के अलावा? यह सृष्टि रचना कौन बता देगा इस भगवान के अलावा? यह शास्त्रों का मर्म गूढ़ ज्ञान, सांकेतिक कोडवर्ड कौन बता देगा भगवान के अलावा? आप और हम भक्तों के सौ कार्य कौन सिद्ध कर देगा भगवान के अलावा? हमारी डाउन हो चुकी भक्ति वाली बैटरी को फिर से रिचार्ज कौन कर देगा भगवान के अलावा? अंधे को आंखें, कोडी को काया, निर्धन को माया, बांझ को पुत्र, सौ सुख 1994 से कौन दे सकता है भगवान के अलावा? परमार्थ के लिए निस्वार्थ भाव से घोर इस कलयुग में आप और हम आत्माओं के लिए 12-12 साल की जेल, 21-21 महीने की जेल, दुनिया से गुंडा और भुंडा की उपाधि कौन ले सकता है इस भगवान के अलावा? आप और हम आत्माओं को, युवा आत्माओं को इस घोर इस कलयुग में चोरी से, जारी से, विषय वासनाओं से, विकारों से कौन लाखों कोस दूर कर सकता है इस भगवान के अलावा? अगर ये भगवान नहीं है तो अब हम और किसके दर्शन करना चाहते हैं? हमारे तो मन में भी नहीं आना चाहिए कि मुझे भगवान दर्शन दे, जब भगवान हमारे सामने है, प्रत्यक्ष है, गुरु के रूप में है। हमारे मानने से पहले इन्होंने हमें अपना मान लिया। हमें तो पता भी नहीं था नाम लेने से पहले क्या सतलोक है, क्या मोक्ष है, क्या क्या जो है गुरु ही भगवान होता है। उससे पहले इन्होंने हमारे तक कोई पुस्तक पहुंचा के, कोई संदेशा पहुंचा के, किसी भाई बहन के माध्यम से हमें अपनी शरण में ले लिया। इतना दयालु, इतना परमार्थी कौन हो सकता है भगवान के अलावा? बताइए। तो आप और हमने तो यह सोचना भी नहीं है शौपन में भी कि मेरे गुरु के अलावा कोई और भी कबीर भगवान होगा। और ये तो प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं भाई। सिर्फ इनको तत्व ज्ञान वाली दृष्टि से देखने और पहचानने की जरूरत है। ये तो सामने खड़े हैं जैसे सूरज के आगे बदरा। सूरज तो वही है लेकिन बादल बीच में है। भगवान तो यही है लेकिन पाप कर्मों के बादल बीच में है। आप और हमारे छांट दिए, हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं के भरोसे हम जी रहे हैं, वरना आप और हमारा है भी क्या यहां बता दो। इतना ये ज्ञान होने के बाद में आप और हमारा है भी क्या यहां? लावारिस है, लावारिश।
इनके अलावा। तो भाई और बहनों, आप और हमने तो सौपन में भी नहीं सोचना कि हमारे गुरु जी परमात्मा नहीं होंगे। और इतनी दृढ़ता भगवान चाहता है जितनी सूरदास की, इतनी दृढ़ता। अगर गुरुदेव भगवान हमें लात मार मार कर भी, मुक्के मार मार कर भी कहें कि मैं भगवान नहीं, मैं भगवान नहीं, कुछ नहीं बोलना इस मुंह से। आत्मा में खुशी कि मेरा बाप है, ना जाने मेरे कौन से वो कर्म काट रहा है। अरे दुनिया की ठोकरें खानी थी भला, मेरा बाप ठोकरें मार के मेरे वो कर्म काट रहा है। ये मैनेजमेंट वाले आए 2016 में, मुझ पवन दास के घर में घुस के लठों से पिटाई करके गए ना। किस लिए करवाई काल ने? इसीलिए करवाई कि ये गुरु को परमात्मा मानना छोड़ दे, ये इस भक्ति को छोड़ दे, इसके मन में दोष आ जाए कि काय का भगवान, काय का गुरु। गुरु के घरवाले मुझे पीट रहे हैं, मार रहे हैं जानवर की तरह, मैं तो भगवान के प्रति इतना समर्पित हूं, फिर भी भगवान ने मेरा वो नहीं किया, ये नहीं किया, मेरे अंदर दोष पैदा करवाने के लिए। परमात्मा की तरफ से भी परीक्षा थी और काल मुझे तोड़ना चाह रहा था। फिर मुकदमा लगवाया, जेल में भिजवा दिया और जगह जगह मारपीट हुई, साथ संगतियां नहीं होने देते, डराना धमकाना अभी तक चल ही रहा है, तारीखें भुगत ही रहे। क्यों? काल चेक कर रहा है जो एग्रीमेंट हुआ था कि भगवान कौन कच्चे हैं कौन पक्के हैं, चेक तो मैं ही करूंगा। कहा था ना कि जो पक्के हैं उन्हीं को लेके जाना, जबरदस्ती मत करना, जो आपका ज्ञान समझे उन्हीं को। तो काल चेक भी तो करेगा ना कौन ज्ञान समझा और कौन नहीं समझा। तो ये काल के द्वारा ठोकरें मारी जा रही हैं और सतगुरु उन्हीं ठोकरों में भगत को दृढ़ कर रहा है, उसकी परीक्षा ले रहा है। क्योंकि सतगुरु ने पहले सत्संग में कह दिया कि बेटा ये ज्ञान लेने के बाद द्वार धनी के पड़या रहे चाहे धक्के धनी के खा, सो काल झक जोड़ ही पर द्वार छोड़ ना जा। अपने गुरु जी के चरणों से दूर मत हो जाना, चाहे तेरी गर्दन क्यों ना उतर जाए, तब तू सफल होगा, तब तुझे गुरु अपना मानेगा। तो ये हम सबके साथ होना है भाई और बहनों, किसी के साथ थोड़ा, किसी के साथ में ज्यादा। और इस जंग को, इस लड़ाई को, ज्ञान और अज्ञान वाली को केवल गुरुदेव के आश्रय, उन्हीं के ज्ञान को आधार बना के जीता जाएगा। बजरबान की बोऊ बाड़ी और सतगुरु संत जीत हैं राड़ी। ये फसाद, ये झगड़े की जड़ ज्ञान और अज्ञान की। कहते हैं सतगुरु का भगत तत्व ज्ञान रूपी हथियार के सारे जीतेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो सूरदास ने वो जंग जीती अपने विश्वास के बलबूते पर, और फिर भगवान ने मजबूरन अपनी वाणी के अनुसार कि कहे कबीर सुनो बे साधो मैं तो हूं विश्वास में, जिसको भी वो अपना इष्ट मानता था, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने उसी रूप में उसको, उसकी दिव्य दृष्टि देकर उसको दर्शन देने पड़े। तो आप और हमारे सामने तो गुरुदेव प्रत्यक्ष है, कहीं दर्शन करने की जरूरत नहीं। मन में यह भी नहीं आना चाहिए कि भगवान मुझे दर्शन दे, भगवान बिल्कुल प्रत्यक्ष है। हम जिस फोटो को सामने रख के भोग लगाते हैं, दंडवत करते हैं, ज्योत जलाते हैं, वो फोटो साक्षात कबीर परमेश्वर की है, सतगुरु रामपाल जी भगवान की। तो आप और हमारे मन में कोई शंका, कोई संदेह किसी भी काल के दूत के द्वारा जो पैदा की जा रही है वर्तमान में, सौपन में भी नहीं आनी चाहिए। सौपन में भी सतगुरु का और शिष्य का इस सतभक्ति मार्ग में कच्चे सूत से उनका आपस में संपर्क होता है। कच्चा सूत, जरा सी कमजोरी आ गई तुरंत टूट जाएगा। ऑटोमेटिक सिस्टम बताया गुरुदेव ने। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़ भी गया तो गांठ पड़ जाए, और गांठ पड़े हुए धागे की कोई कीमत नहीं होती। कहते हैं अपने सतगुरु से भूल कर भी संपर्क समाप्त मत करना, वो प्रेम समाप्त मत करना, विश्वास को कमजोर मत पड़ने देना। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, मत तोड़ देना। अगर टूट गया तो पहली बात तो वो जुड़ेगा नहीं, काल इतनी आसानी से जुड़ने नहीं देगा। जितने भगत भी बरवाला कांड में टूटे, देखो आज कहां कहां धक्के खा रहे नकली संतों के पास में, काल वापस नहीं जुड़ने दे रहा। और जुड़े तो गांठ पड़ जाए, अगर जुड़ भी गया तो परमात्मा तो स्वीकार कर लेगा, गुरु तो कह देगा ठीक है बेटा भक्ति कर, लेकिन दिल में वो खटक बनी रहेगी कि ये काल का जीव है, दूसरी जगह मुंह मार के आ चुका है। किसी गैर पुरुष के साथ में संबंध बना के औरत घर में आ जाए, अगर उसका पति मान लो बेचारा नहीं उसकी पार बसावे, तो स्वीकार तो वो कर लेगा कि ठीक है भाई क्या करूं मेरी मजबूरी है। लेकिन क्या उसको हृदय से अपनी पत्नी स्वीकार कर पाएगा?
जिसको यह पता चल जाए कि दूसरे संतों के वहां जाके धोख लगा के आ गई। कभी नहीं करेगा। आज इसी संगत में ऐसे ऐसे जिला कोऑर्डिनेटर हैं जिन्होंने बरवाला कांड के बाद गुरुजी के दरबार को हटा के और अपने पहले वाले जो गुरुजी हैं उन्हीं को जाके दंडवत करने लग गए कि गुरुजी आप ठीक कह रहे थे, रामपाल जी तो फर्जी हैं। और आज वही लोग कोऑर्डिनेटर बन के बैठे हैं। सवाई माधोपुर का कोऑर्डिनेटर, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले का कोऑर्डिनेटर, जिसका इंटरव्यू था बरवाड़ा आश्रम का, लाल सिंह या घनश्याम दास, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले का कोऑर्डिनेटर घनश्याम दास, सरकारी टीचर, जिसका इंटरव्यू चलता है बहुत बार साधना टीवी चैनल पर। बरवाला कांड के बाद में उसी गुरु की शरण में चला गया, गुरुजी को छोड़ दिया, फिर से लोगों के कहने से कुछ एक बातें ऐसी हुई, फिर से वापस आ गया और आज वो वहां का कोऑर्डिनेटर बन के बैठा है, कोऑर्डिनेटर नामदान संचालक। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं सतलोक आश्रम के अंदर, ध्यान रख लेना। लेकिन परमात्मा का विधान विधान ही है भाई, टूटे से फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव? देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर इस भक्ति काल तक इस जीव को लाने के लिए, भक्ति की आस्था बनाए रखने के लिए सोचल छिद्र करता है। नरसिंह जी का भात किसने भरा था? नरसिंह जी की हुंडी किसने ली थी? ये तो तत्व ज्ञान सुन जाओगा इस अंधेरे ने। ये पूर्ण परमात्मा जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबकी व्यवस्था, सबको जो भी जैसा कर्म करता है उसके फल आधार पर वो परमात्मा आकर के भक्ति लाभ देता है। तो पूर्ण परमात्मा आए और फिर उसको कहा बेटा ये भक्ति कर, ये भगवान है, ऐसा नाम जप। और फिर ये कहा कि मैं तो उसका भेजा हुआ हूं, तू नाम जाप कर, नाम से मोक्ष होगा। फिर भी क्या कह रहे हैं? सूरदास ने भी सब देख लिया, समझ गया कि ये भगवान है, ये परमात्मा है, उसके विश्वास को देखकर फिर भी उनको दीक्षा दी, उनको सही मार्ग बताया और फिर भी क्या कह रहे हैं कि मैं तो भगवान का भेजा हुआ हूं। लेकिन सूरदास कैसे मान ले कि ये भगवान का भेजा हुआ है? सूरदास के हृदय में तो यही भगवान बन के बैठ गए। अब इन्होंने तो, सतगुरु ने तो इस भक्ति विधान को बनाए रखने के लिए डायरेक्ट अपने आप को भगवान कह दे तो कोई उनकी शरण में ना आवे, कोई उनके सत्संग ना सुनाए, उनको अभिमानी समझ ले कि देखो पाखंडी अभिमानी अपने आप को भगवान कह रहा है। तो सूरदास को पता चल गया जब भगवान ने साक्षात उसके नेत्र खोल दिए, उसको दर्शन दे दिए और उनको नाम दिया, उनको ज्ञान दिया, भक्ति पे लगाया, तो सूरदास को तो पता चल ही गया कि ये परमात्मा भगवान है। लेकिन उन्होंने अपनी उसी मर्यादा को बनाए रखा और क्या कहा सूरदास को कि बेटा अब तू ये नाम जाप कर, ये भक्ति कर, और मैं तो उस परमात्मा का भेजा हुआ संत हूं। तो गुरुदेव भगवान तो अंत तक अपने आप को यही कहेंगे कि मैं कबीर परमात्मा का भेजा हुआ हूं, संदेश वाहक हूं। लेकिन जिसने सूरदास की तरह मानना होगा वो मान के अपना बेड़ा पार करवा लेगा। इस भरोसे मत रहना कि गुरुजी कहेंगे मैं भगवान हूं, कबीर हूं, परमात्मा हूं, हैं, और तुम दाढ़ी मूंछ वाले का प्रकट दिवस मत मनाओ, मेरा ही प्रकट दिवस मनाओ 8 सितंबर को, और घर घर में सत्सेवकों की तरह मुझे भोग लगाओ, मेरी आरती उतारो। गुरुजी के मुख से सुनने के भरोसे मत बैठे रहना, कभी नहीं कहेंगे। अंत तक यही कहेंगे मैं तो 2 कोटि का जीव हूं, कबीर भगवान का दास हूं, और भगवान तो कबीर जी हैं। लेकिन जिन्होंने सूरदास की तरह आंखों देख लिया हो, हृदय में साक्षात्कार कर लिया हो, पहचान लिया हो, वो कैसे मान लेगा? वो तो फिर उनके साथ वही करेगा जो भगवान के साथ होता है। तो भाई और बहनों, ध्यान रखना इन बातों का। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? ये भक्ति कर, ये भगवान है, ऐसा नाम जप। और फिर ये कहा कि मैं तो उसका भेजा हुआ हूं, तू नाम जाप कर, नाम से मोक्ष होगा। तो पुण्यात्माओं कहते हैं जब उसमें प्यार आया, जो फूट फूट कर रोने लगा सूरदास, बुरी तरह तड़फने लगा, जो परमात्मा प्रकट हो गए, उसके नेत्र भी दे दिए और सामने दर्शन भी दिए। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे करुण छयारी, प्रेम की पवन करे चित मंजन, वो झलके तेज नयारी। तो भाई और बहनों, आप और हमारे वो पाप कर्मों के बादल छट चुके हैं, आप और हमें नहीं पता।
ये ना सोचना कि मैं गरीब हूं, मैं निर्धन हूं, ढंग कोई मेरे पास काम धंधा भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से मैं अपने मकान की किस्त भर रहा हूं, गाड़ी की भर रहा हूं किस्त, मकान भी ढंग का नहीं बनाया जा रहा, और आप साथ संगति से जुड़े हैं, गुरु को परमात्मा मान के सारे काम कर रहे हैं। ये परमात्मा इसी प्रकार से हमारी भक्ति को सफल करवाएगा। हमें धनी बनाकर, पैसे वाला बनाकर हमें यहां पर बर्बाद नहीं करवाएगा। ये इनकी प्रोसीजर है। यदि हमने इनको परमात्मा मान लिया तो फिर काम धंधे की चिंता नहीं, पेट भरने की चिंता नहीं। फिर गुरुदेव कहते हैं जब मरीज डॉक्टर की शरण में आ जाता है तो मरीज की नहीं चलती। अगर मरीज अपनी चलाएगा तो इलाज नहीं करवा पाएगा, और ना डॉक्टर मरीज की सुनेगा। तो जब हम इसके हॉस्पिटल में आ गए, हमने इनको पक्का डॉक्टर मान लिया, भगवान मान लिया कि मेरा जन्म मरण का रोग केवल यही समाप्त कर सकते हैं, धरती पे दूसरा नहीं है। तो फिर कैसे हमारा जन्म मरण का रोग समाप्त होगा, वो प्रोसीजर फिर इन्हीं को पता है। अमीरी में या गरीबी में या धक्के मार मार के गाड़ी चलेगी हमारी। फिर हमने कुछ अटपट नहीं करनी, सवाल जवाब नहीं करने। अगर मान लिया कि डॉक्टर पक्का है, फिर तो जैसा कहे वैसी गोली दवाई खाना है और डॉक्टर के गुणगान करने हैं। गुणगान करेंगे तो डॉक्टर प्रसन्न होगा, जल्दी जल्दी हमें चेक करेगा, देखेगा। इसलिए सतगुरु की महिमा की जाती है, सतगुरु भगत पे प्रसन्न रहे। बाकी भक्ति तो सबको देता है सतगुरु, लेकिन विशेष प्रसन्न उनसे होता है जो उनकी महिमा करते हैं,